ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः। गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम। गुरु जी आदेश आदेश आदेश। जय गोगा जी महाराज, जय मछेंद्र नाथ जी। गुरु गोरखनाथ जी के प्यारे भक्तों, आज गोरखनाथ पुराण के 15वें भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। गोरखनाथ जी के 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार गोपी चंद यहाँ पर जालंधर नाथ जी को गड्ढे में दबवा देते हैं और कनीफा नाथ को जैसे ही खबर मिलती है वो गोपी चंद के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन गोपी चंद को ये नहीं पता था कि कनीफा नाथ यहाँ पर क्यों आए हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि जालंधर योगी ने कैद होने की खबर नगरी में किसी को भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने रात्रि के समय में जालंधर नाथ योगी को यहाँ पर दबा दिया था और गड्ढे को घोड़े की लीद से भर दिया था। सबको यही मालूम था कि वह यहाँ से कहीं चले गए हैं। अपने गुरु के एकाएक चले जाने की खबर राजमाता ने सुनी तो वह बहुत अधीर हो जाती है। मैनावंती सोचती है कि बिना बताए वो कहाँ जा सकते हैं। उनकी अपने बेटे को अमर करने की जो इच्छा थी वह मन ही मन में रह जाती है, क्योंकि वह चाहती थी कि जालंधर नाथ जी उसके पुत्र को अमर कर दे, उसको दीक्षा दे। लेकिन पुत्र ने तो स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। उसने तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर जालंधर नाथ को गड्ढे में दबवा दिया था। अब इसी गम में रानी बीमार हो जाती है। तब राजा गोपीचंद ने अपनी जननी की बीमारी का कारण पूछा तो जननी बताती है कि मैं योगी राज से तुझे अमृत प्रदान करवाना चाहती थी, पर तूने तो उनका आशीर्वाद प्राप्त ही नहीं किया बेटा। मैं मरूंगी नहीं, मुझे अमृत का वरदान गुरुदेव से मिल चुका है। उन्हें ऐसा वैसा सिद्ध योगी मत समझना, वो एक सिद्ध योगी हैं और वह मुर्दे को भी जिंदा रखने का समर्थ रखते हैं। गोपीचंद बोले, मातेश्वरी, यह घर घर मांगने वाले ढोंगी साधु संत हैं। तुम जैसी भोली भाली नारियों को वो अपने जाल में फंसाते हैं और तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। मैनावंती बोली, बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे वैसे सिद्ध योगी नहीं है, वो तो परमात्मा का अवतार है। उनकी ही दया से मुझे जगत ब्रह्म का जगत जो है वो सारा भ्रम में दिखता है। अपनी माता की बात सुनकर राजा जो है वो उनको जचता नहीं है। वो सोचते हैं कि माता ऐसे ही बोल रही है, बट रानी का कहा भी तो सच है। उसको अपनी रानी की कही हुई बात याद आती है। यह योगी करामती होता तो क्या मलमूत्र के गड्ढे में कैद होकर मर जाता। करामाती योगी तो मंत्र शक्ति से पल भर में बाहर निकल आता है, परंतु बीमार अवस्था में माता का चेहरा चंद्रमा के समान ही चमक रहा था और सत्यता की चमक दमक रही थी। अपने बेटे को सोच विचार करते देख माता बोली कि बेटा, अब आगे से सचेत रहना। अगर कोई भी साधु संत योगी आए तो उससे दीक्षा लेना मत भूलना। गोपीचंद यहाँ पर उनको उत्तर नहीं देते हैं और वह बिना कुछ बताए वहाँ से चले जाते हैं। अगर लोमावंती की बात कहीं गलत हुई और माता की बात सही निकली तब तो मैंने बहुत भारी अपराध कर दिया है। मेरे अपराध का कोई प्रायश्चित भी नहीं होगा। इस प्रकार विचार करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। और कोई नाथपंथी योगी अगर इधर से आएगा तो मैं उससे दीक्षा जरूर लूँगा। ऐसा वचन देकर वो अपनी माता से दूर चले जाते हैं और उन्हें कनीफा नाथ योगी के आने की सूचना मिलती है। तभी वह अपने दरबारियों के साथ कनीफा नाथ को राजभवन में ले आते हैं और उनसे बातचीत करने लगते हैं। प्रधान जी जो वहाँ पर कनीफा नाथ के शिष्यों के ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर देते हैं। कनीफा नाथ को रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। राजा गोपीचंद ने योगी की तन मन धन से पूरी सेवा की। तब मैनावंती को कनीफा नाथ के आने का पता चला कि मेरा बेटा उन्हें राजभवन में ले आया है, तो वह भी अपनी सैया से उठकर राजभवन की तरफ पधारती है, जहाँ पर कनीफा नाथ सिंहासन पर विराजमान थे। और कनीफा नाथ का राजभवन में आना एक शुभ संकेत था उनके लिए। उनके समक्ष आकर के वो हाथ जोड़कर उनका सत्कार करती है
और उनके चरण पकड़ के उनको प्रणाम करती है। इसके उपरांत प्रार्थना के स्वर में बोले कि हे योगीराज, मेरे अहोभाग्य कि आप हमारी नगरी में आए, हमें आपके दर्शन हो गए और यहाँ पर जालंधर नाथ जी पधारे। ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे उनको इसके उपरांत दीक्षा देकर उनकी शिक्षा को बनाया था। यहाँ पर वो जालंधर नाथ के विषय में भी बताते हैं और उनके सिर पर गुरुजी हाथ रखते हैं और अमृत का वरदान प्रदान करते हैं। ऐसी बात भी वो उनको बताती है। तब वह गए और उन्हें दर्शन नसीब नहीं हुए। कनिफानाथ बोले कि आपने भी तो उनकी कोई सुध नहीं ली, आपको भी तो जालंधर नाथ अपने गुरु के बारे में देखना चाहिए था कि वो कहाँ चले गए। क्या तुमने उनकी तलाश नहीं की? तुम तलाश करती तो क्या पता नहीं चलता कि तुम्हारे गुरु कहाँ चले गए हैं? इतना सुनकर मैनावंती बोली कि वह तो मुझे बिना बताए ही चले गए हैं। मेरी मनोकामना मन ही मन में रह गई है। मैं अपने बेटे गोपीचंद को उनके चरणों में डालकर अमृत दिलवाना चाहती थी। राजमाता की बात सुनकर कनिफानाथ बोले कि हे बहन जी, हम दोनों के गुरु जालंधर नाथ योगी ही हैं। अब वह भी आपके राज्य की सीमा में ही हैं और जब आपसे उनकी सुध नहीं ली गई तो मैं गुरु को खोजने चला आया। राजा गोपीचंद पास ही में बैठे कनिफानाथ की बातें सुन रहे थे। मैनावंती बोली, समझ के बाहर की बात है, गुरुजी इस नगरी में है, किसी को पता नहीं है। कनिफानाथ बोले कि हे राजमाता, आपके बेटे ने उन्हें छिपा रखा है। अगर मेरा बात का विश्वास नहीं होता तो अपने पुत्र से पूछ लो। फिर गोपीचंद की तरफ देखकर बोले कि राजन, अब तो बताओ कि आपने हमारे गुरुदेव को कहाँ छिपा रखा है। राजा गोपीचंद को अपनी चोरी पकड़े जाने पर काफ़ी दुख हुआ। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मैनावंती ने ही पूछा कि अगर तुमसे कोई भूल हुई है तो बता दो, उत्तर क्यों नहीं देता है। राजा गोपीचंद की तो बुद्धि ही खो गई थी। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उन्होंने लज्जित होकर अपनी गर्दन झुकाई और अपने बेटे की ऐसी करतूत मैनावंती को समझ आ जाती है। पुत्र होकर माता को धोखा दिया, ना मालूम होने पर भी मेरे गुरु का तुमने क्या अनिष्ट किया है। वह आंखों से आंसू बहाने लगी और बोली, बेटा शीघ्र बताओ कि तुमने मेरे गुरु को कहाँ छिपाया है। अति बेबस हो गोपीचंद ने सारा हाल बता दिया और वह गिड़गिड़ाकर कनिफानाथ के कदमों में गिर पड़ी और क्षमा याचना करने लगी। मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है, अब उसे किस प्रकार क्षमा करें, मुझ पर दया करें। अपने बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर मैनावंती सन्नाटे में आ जाती है और अपनी माथे को पीट कर बोलती है कि कनिफानाथ की झोली में चिमटा दे, कुबड़ी कावड़ और नागपंथ में दाखिल हो जा। फिर झोली पकड़ाकर सिद्धनाद बजवाया और गोपीचंद गुरु आज्ञा का इंतजार करने लगे। राजा के वैरागी होने का समाचार घड़ियों में नगरी भर में फैल गया। जब अंतपुर की रानियों को पता चला तो चारों रोते रोते वहां पर पहुंचती हैं। इधर योगी राज ने आज्ञा दी कि तुम पहले राजमहल में श्रृंगी नाद बजा करके रानियों को माता कहकर भिक्षा मांगो और सबसे भिक्षा प्राप्त करके तप करने को निकल जाओ। तब योगी थरथरी ने साथ रहो और वहाँ पर आज्ञा पालन करो। गोपीचंद राजमहल में भिक्षा मांगने गए और उन्होंने अपनी पटरानियों को यहाँ पर अपनी माता कहकर पुकारा। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे आंसुओं का हार लेते जाओ और यह आप एक जनक राजा की तरह महल में भोग करो और निभाओ। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए ही हम यहाँ पर हैं। गोपीचंद बोले, माता जी, योग से कठिन भोग है, बिना योग के भोग भी नहीं हो सकता। योग और भोग दोनों से समाधि लगती है। भोग का जानने वाला योग के सामने वाले से अधिक दुर्लभ होता है। रानी ने कहा कि तुम अमृत की विद्या प्राप्त करने जा रहे हो। इसके पश्चात राज्य त्याग करके
करने की तुम्हें आवश्यकता है। गोपीचंद बोले कि हे माता, मैं जानता हूँ अमर विद्या नियमों के पालन के लिए राज्य त्यागना परम आवश्यक है। रानी बोली, अगर आप हम लोगों को त्यागने से सुखी हो सकते हैं तो हमें त्याग दीजिए। हम लोग सीने पर पत्थर रखकर रह लेंगी, आपकी हानि नहीं होने देंगी। सच्ची रानी अपने स्वामी के लिए सदा से ही कुर्बानी देती आई हैं, परंतु वन में आपके साथ कौन हंसेगा, कौन बोलेगा। योगी ने उत्तर दिया कि कुबड़ी मेरे साथ रहेंगे और उनकी माता का भी बिछोना मेरे साथ रहेगा, और ऊपर से आकाश की चद्दर मेरे साथ रहेगी, धरती माँ पर बिछोना रहेगा, और यही सारी चीज़ें मुझे ठंड व धूप से बचाएंगी। बागंबर पर वज्रासन बिछाकर बैठने से स्त्री पुरुष बूढ़े बालक हंसी सब करेंगे। घर घर माँ बहन बाप भाई होंगे और ये सब मेरा पूरा ध्यान रखेंगे। कंद मूल की मिठाई का स्वाद ऋषि मुनि ही जान सकते हैं। अब कफनी जो है वो फटने पर इंद्रजंद कसोटा लाऊंगा और सद्गुण से यहाँ पर श्रृंग के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर इसके पश्चात 16 कन्याएं और 12 रानियां मुंह में आकर गोपीचंद को रोक कर पकड़ने लगती हैं। तब योगी ने फावड़ी उन्हें मारने के वास्ते उठाई। तब मैनावंती ने भोजन का थाल लाकर अपने बेटे को भिक्षा दी और बोली कि बेटा, आज मैं धन्य हुई। आज भिक्षा देने के पश्चात तुझे 3 शिक्षाएं भी देती हूँ, उन्हें ना भूलना। एक एक शिक्षा की कीमत 1-1 साल के ज़्यादा है, तो एक एक जननी जो है वह जरूर दीक्षा देगी। शिक्षा के वास्ते ही मैंने तुम्हें तुम्हारे जैसे हीरे भरे खजाने को त्याग दिया है। शिक्षा की भिक्षा माता जी अवश्य दो। पहली शिक्षा, बेटा हर दम किले के अंदर रहना, जिस पर शत्रु हमला ना कर सके। गोपीचंद माता जी, अब किला कहाँ है, अब तो धरती है और अपना सीना आकाश ओढ़ना है। बेटा, यह रहस्यवाद है। मेरी प्रथम शिक्षा का उद्देश्य है कि ब्रह्मचर्य से बढ़कर कोई किला पक्का नहीं होता। शोक रोग भय सब किसी न किसी तरह से ब्रह्मचर्य के किले पर ही नहीं हो सकता है, तो तुम ब्रह्मचारी रहना। ऐसा कहकर वो माता की आज्ञा मान लेता है और भक्त ज्ञानी तीनों प्रणाम करते हैं और गोपीचंद्र धन्य है कि आप मेरी माता हैं। आपकी अनमोल शिक्षा की वजह से ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब आप दूसरी शिक्षा देने की दया करें। मैनावंती कहते कि बेटा, तुम सदा मोहन भोग का भोजन करना। गोपीचंद कहते हैं कि माता जी, वहाँ मोहन भोग कहाँ रहेंगे, एक मुट्ठी चने ही तो मिलेंगे, मुझे तो वहीं पर रहस्यमय लग रहा है। मैनावंती ने कहा कि हाँ बेटा, इसका अर्थ है कि 24 घंटे में एक बार भोजन करना। जब भूख लगे और तुम्हें ज़्यादा भूख रहे तो तुम्हें चने ही चबाने होंगे, उसी को मोहन भोग से कम मत समझना। और बारंबार खाने से मोहन भोग भी चने से बदतर बन जाता है। गोपीचंद कहते हैं कि माता जी, मुझे आपके अनुभव का जवाब नहीं, अब जल्दी से तीसरी शिक्षा भी दे दो। तीसरी शिक्षा, अब नींद लगे तो मसहरी पर सोना। माता जी, यह भी रहस्य से भरा हुआ है जो मेरी समझ से कोसों दूर है। तब मैनावंती बोली कि बेटा, लोग नींद को निर्मंत्र दे देते हैं और सोने का समय हो जाता है, उन्हें मसहरी पर भी नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, परंतु जब एकाएक कोई जोर की नींद आती है तो मिट्टी के ढेलों पर भी मसूरी का आनंद आता है। बेटा बोला कि जब खूब नींद सताए तभी सोना चाहिए, बाकी समय तो प्रभु का भजन करना चाहिए। आलसी बने रहना उचित नहीं है। आलसी बने रहने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से माता मैनावंती इनको हर प्रकार से उपदेश देती है और 3 तरह से उनको 3 शिक्षाओं का ग्रहण करने को बोलती है। अब पिंगला रानी ने अपने बुरे आचरण से अपने पति को योगी बना दिया और मैनावंती ने अपने अच्छे आचरण से अपने बेटे को योगी बना दिया। इस संसार में भली और बुरी दोनों तरह की नारियां होती हैं। अपनी माता मैनावंती से शिक्षा और भिक्षा लेकर अब गुरु जालंधर नाथ जी के पास गए और गुरु के चरणों में मस्तक नवाया। योगी राज ने पूछा कि बेटा, रानी से क्या भिक्षा मिली।
गोपीचंद बोले, रानी ने भिक्षा में यह शिक्षा दी कि दूसरों के उपकार के लिए अपने स्वार्थ को अवश्य बलिदान करना चाहिए। और माता ने 3 शिक्षाएं दी। पहली ब्रह्मचर्य, दूसरी अधिक भूख लगने पर ही भोजन करना, और जब अधिक गहरी नींद आए तभी सोना। जालंधर नाथ बोले कि तुम्हें अनमोल शिक्षाएं मिली हैं, अब अवश्य तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। परंतु तुम्हारी माता ने जो प्रवृत्ति मार्ग अपनाया है और निर्वर्ती मार्ग ग्रहण किया है, मैंने संसार में पहली नारी देखी है। तुम्हारी माता ने सुमित्रा रानी की तरह ही ब्रह्म से प्यार किया है और मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। तभी मैनावंती भी वहाँ पर आकर अपने गुरु और पुत्र को एक दिन को रोके रखती हैं। आखिर गुरु के उपदेश से गोपीचंद को बद्रिकाश्रम जाकर तप करने की आज्ञा दी जाती है और पटरानी ने बेटे मुकुंद को राजगद्दी सौंप दी है। और इधर प्रधान सरदारों को भी उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कार और वितरण किए गए हैं। अंतपुर में स्त्रियों को दिलासा दिया गया और समझाया गया कि आप मुक्त बंद होकर के अपना सब कुछ समझो। और 6 महीने तक जालंधर नाथ और कनिफा नाथ वही रहे और राज्य में प्रबंध की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से गोपीचंद तप के लिए बद्रिकाश्रम में पहुंच जाते हैं। यह था हमारा गुरु गोरख पुराण का 15वां भाग। कहिए जय गुरु गोरखनाथ जी, जय गुरु गोरखनाथ जी। ओम नमः शिव गुरु गोरक्षनाथाय नमः।